नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट सीरीज है आपकी नंबर सिस्टम। इसके बाद हमने आपको कराया था डिविजिबिलिटी का। कल मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आज मैं कराना हूँ उसका यूनिट डिजिट पर भी आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जैसा कि आपको आज पता है कि आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही खतरनाक दौर चल रहा है, और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है आपको वो किस चीज से है? आपको मोबाइल से सबसे ज्यादा सभी को है ना। 99% समझिए है यहाँ तक कि पूरे लोग मोबाइल के बिना नहीं कुछ कर पाते हैं, है ना। अगर आपका मोबाइल ना रहे तो आपको नींद नहीं आती है, आप पढ़ नहीं पाते हो, कोई भी अच्छे से अच्छा काम नहीं कर पाते हो विदाउट मोबाइल। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ है कि मैंने देखा है, जब मैं एक लेक्चर लेता हूँ कॉलेज में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के नाम पर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास ज्यादा एक वर्चस्व चल चुका है कि ऑनलाइन क्लास का इसका बहुत ज्यादा चला है। तो क्या ना, छोटे बच्चों की मोबाइल ज्यादा पकड़ा दिए गए सबसे ज्यादा। तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, बट उसकी जगह पे क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा अलग यूज करना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई के नाम पर लेते हैं लेकिन उसका अलग यूज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। और अधिकतर जो होता है वो क्या करते हैं कि अपना जो टाइम रहता है वो पूरा दूसरी चीजों में लगा देते हैं, और पढ़ाई के नाम पर एक मतलब अपने आप का वो पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो जैसा कि आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, है ना, ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये पंखुड़ी है ना, ये क्या कह रहे हैं इससे, ये आप सिंगल ये कह रहा है। उसके बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं, फ्रेंड बनोगे, वो कह रहा है नहीं। फिर उसके क्या, वो क्या कह रहा है, प्लीज बनो। ये कह रहा है नहीं, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। देखो वो छुटका है, देखो फिर भी वो क्या बात कर रहा है इस प्रकार से। तो आपको क्या है ना, इन पंखुड़ियों से बचना है, ठीक है, क्योंकि ये ताक लगाए बैठी होती है, इसको उसको इस प्रकार से देखेंगे, जहां जो मिल जाए तुरंत हमला बोल देती है, ठीक है। तो आपको इन पंखुड़ियों से बहुत ज्यादा बचना है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ केवल आप ही हो, मतलब गर्ल्स बस है, बॉयज भी इस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होता है, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं, थोड़ा सा उम्र की गलती होती है, उसकी वजह से सब होता है। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले उसका बेसिक बनाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं। क्या कराते हैं, क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक्स है हमारा यूनिट डिजिट का, वो बेसिक्स क्या रहेगा आपको बहुत जानना जरूरी है। यूनिट डिजिट का मतलब यह है कि कोई भी कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको केवल उसका इकाइकांक पता करना। क्या पता करना, इकाइकांक पता करना। बहुत लार्ज प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं अभी पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, 1025 की पावर, ये 5 इसकी पावर है आपको 2 3 4 6 5 ये है। अब बोला गया कि इस पूरे सॉल्यूशन का, इस पूरे क्वेश्चन का आप मुझे इकाइकांक बताइए। तो आप कैसे पता लगा पाओगे? क्या आप इस 1025 को क्या आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे। इसकी बहुत बेसिक ट्रिक होती है। अब वो जानने के लिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर लोग इसको जान पाए। ये बहुत ही बेसिक चीज है और 100% एग्जाम में आती है, हर एग्जाम में आती है चीज। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले दूं, अगर मैं इस प्रकार से बोलूं 125 इंटू 125 इंटू 3 2 4 प्लस 2 3 4 की पावर 17। अब मैं बोलूं कि इसका इकाइकांक बताइए, तो क्या करोगे आप? इतने बड़े हो सॉल्व करोगे क्या? आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम्स? नहीं। क्या आप इतने 2 3 4 का 70 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे का? नहीं। इसकी भी बहुत ही बेसिक ट्रिक होती है। तो वो ट्रिक जानने के लिए आप इसको पूरा से पूरा देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसकी बेसिक चीज क्या है। उस पूरी बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आपने पूरे बेसिक्स को समझ लिया, मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया, समझ जाइए आप बहुत ही अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो हम इसको रब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला हमारा जो पॉइंट होता है, यहाँ पे टॉपिक लिख दे रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। क्लियर? ये हमारा टॉपिक।
पहली चीज हमारी आती है इसमें, वो ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी नंबर सपोज में पहला हमारा जो किसी भी नंबर मतलब x है, अगर जो आपका नंबर है उसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा इकाई अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0, 1, 5, 6। अगर आपका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, उसकी पावर कुछ भी रख दीजिए आप, ये समझिए उसका इकाई का अंक क्या आएगा, यही का यही आएगा, मतलब सेम आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल में बता दूं आपको, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 3, 103, 5 की पावर, जो अभी मैं कर रहा था 2, 3, 6। अब इसकी पावर कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं लेना, आपको ये देखना है कि हमारा जो ये इकाई का अंक है क्या है, 5 है। तो ये समझिए इसका जो इकाई का अंक आएगा पूरे को सॉल्व करने के बाद तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर आपका इकाई का अंक 0 है, इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी रख दूं मैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, इसका 0 ही आएगा। अगर आपका इकाई का अंक 1 है, यहां पर कुछ भी हो, लास्ट में 1 होना चाहिए, पावर कुछ भी आप लगा दीजिएगा, है ना। अगर आपका इकाई का अंक जो दिख रहा है, इसका इकाई का अंक देखना, इसका नहीं देखना पावर का, इसका देखना है, तो आपका ये समझिए इसका इकाई का अंक लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर इस प्रकार से आपका 6 से इकाई का अंक है ना, 3, 4, 6 की पावर 3, 4, 6 की पावर 1, 2, 3, तो आप देखिए इस इकाई का अंक कितना 6 है, इसकी पावर हम कुछ भी कर दें हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बेसिक, क्या हो गया कि अगर आपको कोई भी अंक इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो आपका वही का वही रहेगा, मतलब सेम का सेम रहेगा। पहली चीज ये हो जाती है हमारी। ठीक है, अब सेकंड चीज आपकी क्या आती है, सेकंड चीज आपकी आती है कि अगर आपका इकाई का अंक, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है। ये फर्स्ट था आपका 0, 1, 5, 6 है, तो आपका वही का वही रहेगा, सेम का सेम। सेकंड आपका आता है अगर उस किसी भी अंक इकाई का अंक 4 हो, उसकी पावर अगर इवन हो, अगर आपका इकाई का अंक 4 है, अगर इसकी पावर इवन है ना, तो आपको इसका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, मतलब इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसमें इकाई का अंक 4 है, उसकी पावर आपका इवन है। ठीक है, इवन है मतलब कोई भी सम संख्या है। ठीक है, तो आपको इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आपको इसमें इसका पावर ऑड है, क्या है, ऑड है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बोलूं आपसे, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 3, 4, 6, 4 की पावर 132। अब देखो आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, अब जो आपको ए नंबर दिख रहा है, ये क्या है, पावर जो दिख रही है वो क्या है, इवन है कि ऑड है। ये जो पावर दिख रही है मतलब घात दिख रही है वो क्या है, हमारी सम है। इवन का मतलब होता है सम, ठीक है ना, ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है, अब ये सम है तो आपको आंख बंद करके क्या इकाई का अंक लिख देना, 6 लिख देना, मतलब इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अगर आपकी पावर इकाई के अंक में अगर पावर आपकी क्या हो, ऑड हो, जैसे लिखा 34, इकाई का अंक कितना है, 4 है, इकाई का अंक कितना है, 4 है, लेकिन पावर कितनी है, ऑड है, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, इकाई का अंक 4 लिख देना। मतलब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि इसका आंसर लास्ट में कितना आएगा, इकाई का अंक 4 ही आएगा, और इसका अंक कितना आएगा, अगर इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये क्लियर। तो अब आपका सेकेंड हो गया। थर्ड हमारा आता है, थर्ड हमारा आता है क्या, अगर 9 हो, क्या हो, इकाई का अंक 9 हो, मतलब 9 हो, और 9 की पावर अगर इवन है, 9 की पावर इवन का मतलब समझ गए ना, सम। क्या है, इवन का मतलब होता है सम, ठीक है, और ऑड का मतलब होता है विषम। अगर 9 की पावर क्या हो, 9 की जो घात है वो क्या हो, आपकी सम हो, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर आपका जो 9 दिख रहा है इसकी पावर क्या हो, ऑड हो, मतलब विषम हो,
तो इसका जो आंसर आएगा मतलब इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं 9 आना चाहिए इकाई में, उसकी पावर कुछ भी हो, जैसे मैं बोल दूं 139 की पावर 34, ठीक है, क्या है 9 है, इकाई का कितना है 9 है, इसकी पावर कितनी 34 है, कितनी है 34 है। अब जब 34 यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो क्या है आपका सम है, क्या है सम, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना, कहेगा कि 1 लिख देना, क्या लिख देना 1 लिख देना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर विषम कर दूं मैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 239 की पावर विषम कुछ भी लिख दी 57 लिख दीजिएगा, क्या है विषम है, ऑड है, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके इसका इकाई कितना लिख देना 9 लिख देना, कितना लिख देना 9 लिख देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया आपके बेसिक ट्रिक। अब बताती है आपको एक डाउट हो रहा होगा कि सर 01569 ये तो आपने बता दिया, इनके बचे हुए जो नंबर है अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये आपका आता है क्वेश्चन क्या कि 01564 हो गए 4 और 9 हो गया, मतलब क्या क्या बचा 2 बचा है 3 बचा है 7 बचा है 8 बचा है, क्या क्या बचा 2 3 7 8। अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका इकाई अंक ये होगा, मतलब यूनिट डिजिट ये होगी। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक से मतलब यूनिवर्सल आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इन पे भी लागू होगा उन पे तो होता है, बाकी इनको जानने के लिए तो रहेगा जो हम बता चुके हैं। बाकी अब जो है आपके बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूं। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड था, ये हमारा थर्ड ट्रिक था। अब बताती है हमारी कब, जब हमारा क्या क्या हो 2 3 7 और 8, ठीक है। अगर आपके ये 2 3 7 8 है तब आप क्या करोगे, तब के लिए क्या है आपका बहुत ही बेसिक चीज है, ध्यान से सुनिए। अगर इकाई के अंक ए है, इसकी पावर कुछ भी हो तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए 4 से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है वही आपकी पावर हो जाएगी, जो शेषफल बचता है वही आपकी क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं, एग्जाम्पल से अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं, यहाँ पे मैं लिख दिया 52 की पावर 45, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको इकाई का अंक 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है या 7 दिख रहा है 8 दिख रहा है तो क्या करना आपको उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना, किससे कर देना 4 से, 4 से भाग कर देना। तो आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे कितना 45 है, 45 को 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल जितना है वही पावर होती है। शेषफल इसका कितना आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना आएगा 1, एक आपका क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है, क्या एक क्या बच रहा है आपका शेष बच रहा है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है आपका 1। तो ये समझ जाइए उसकी पावर क्या होगी 1 ही होगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 52 की पावर 1, ठीक है, मतलब 2 की पावर 1। आपको इकाई का अंक देखना मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर मतलब 2, आपका आंसर आ गया। क्लियर, इस प्रकार से देखना है। चाहे यहाँ पर 3 कर दूं, मैं क्या कर दूं 3 भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन 4 अंक जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए 4 से डिवाइड, जो शेषफल बचता है वही आपका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगी, जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगी। अगर 4 पूरे से पूरा कट रहा है, अगर जैसे यहाँ पे मैं कर दूं 44 तो पूरा कट जाएगा 44 4 से, तो ये समझिए उसकी पावर कुछ नहीं, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा मतलब उसकी पावर 4 लिखना, क्या लिखना उसकी पावर 4 लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 4 से ही डिवाइड क्यों करना, बाकी से क्यों नहीं करना। तो उसके लिए मैं एक चीज आपको बहुत अच्छी बता दूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही अच्छी चीज है, और भी एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। 4 से क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर ले लीजिएगा आप, है ना, उसको 4 टाइम्स कीजिएगा। जैसे आप 5 टाइम्स करोगे, है ना, मतलब 5 की पावर करोगे तो उसकी पावर 5 करोगे तो रिपीटेड नंबर आ जाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारा, अगर हम ले ले 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में आपको इकाई के लिए ना मतलब 6, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 16 2 32, मतलब देखो फिर से 2 आ गया कि नहीं आया। अब हम 2 की पावर क्या करते हैं 6 कर दें तो हो जाएगा 32 2 4 64, 64 का मतलब आ जाएगा 4, है ना। अगर इसकी पावर हम क्या कर दें
7 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 64 2 जा कितना हो जाएगा 128 मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8। फिर से हम कर दें तो क्या बचेगा फिर 6 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो आपका रिपीटेड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 2486 यहां तक आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से 24 यहाँ पे 6 आएगा, हालांकि 4 4 8 है ना, हाँ यहाँ पे 6 आएगा। क्लियर। इसको कर लीजिएगा आप 6 दूनी 12 120 है और 4 है ना, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्या है ना आपके रिपीटेड नंबर बार से वही वैल्यू क्या होती है रिपीट होना शुरू हो जाती है। हाँ सही है, यहाँ पे 80 आ रहा है। ठीक है 248 आएगा क्योंकि इसका करोगे 128 सही था। ठीक है 80 आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि क्या है ना 4 के बाद आप क्या है जो वैल्यू होती है जो नंबर होता है वो क्या होता है रिपीट होना शुरू हो जाता है ना, फिर से वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसे हम कैसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपका जो लास्ट वाला हम बता रहे थे, आपको क्या बता रहे थे कि 2378 हो उसकी पावर कुछ भी हो तो उसके लिए क्या करना आपको 4 से डिवाइड करना। जैसे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ पर 1403 की पावर, यहाँ पे हम की पावर कितना ले लें 70। ठीक है। अब देखो इकाई का कितना है 3 है और 3 की पावर कुछ भी है तो आप इसको इतने टाइम्स नहीं करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करोगे आप इसको, आप देखिए 3 है मतलब 3 की आप यूनिट डिजिट का जो हमारी ट्रिक है उसको फॉलो कीजिएगा। क्या करोगे जो हमारा ये नंबर है मतलब पावर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना रिमाइंडर बचता है वही आपकी पावर हो जाएगी। इसको करोगे 4 चौको 16 बचा 1 है ना, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1, मतलब रिमाइंडर कौन सा शेष पर कितना बचा आपका 1 बचा, मतलब इसका 3 की पावर 1 मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। उसके बाद हमारा अगर हमें अदर एग्जाम्पल ले लें, कुछ भी ले लीजिएगा 208 की पावर आप ले लीजिएगा 92। ठीक है ना, इसको आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, किससे, अब आपको यहां देख रहे हैं इकाई का कितना है 8, तो आपको समझ जाना है कि हमें इसको क्या करना 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आएगा 9 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 बार गया 8 आया बची 1, 4 3 बार पूरा चला, कितना गया पूरा चला गया। मतलब जब पूरा जाता है टोटल डिवाइड हो जाता है पूरा, तो क्या करोगे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है उसकी पावर कितना करोगे 8 करोगे। क्लियर। उसकी पावर कितना करोगे 8, इसको आपको 8 टाइम्स करना 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे जो यूनिट डिजिट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस अगर आप जो मैंने अभी बेसिक बताया अगर आप बेसिक्स को फॉलो करते हो आप तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपका ये चीज ना बने, आपसे 100% बनेगी वो आप 100% करके भी आओ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।